हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो होती है आपकी, फर्स्ट होती है रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसके अलावा दो मैट्रिक्स और भी होती हैं, वो वीडियो के लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि वो दो, लेकिन एनसीईआरटी में आपकी दे रखी है। रो मैट्रिक्स दे रखा है, कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यही डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस जो आपकी दो मैट्रिक्स बच जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में देखो, रो अगर इस मैट्रिक्स की बात करूँ मैं, तो इसमें रो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके अंदर रो कितनी है? रो यानी आपके पास 4 है, लेकिन अगर आप कॉलम कितने हैं? 1 है। ठीक है, यानी कॉलम कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर पूछा है, तो आप क्या कहोगे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4 इंटू में 1। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू में कॉलम और एम इंटू में एन। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 1। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, आर तो 4 थे, रो कितनी है? 4 है। 4 है ना, 1 2 3 और 4, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 है। कॉलम कितने हैं? 1 है। तो जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर इससे का ऑर्डर पूछा जाए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका, तो ऑर्डर होता है 4 इंटू में 1। ठीक है, इसका है। लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? आपको बोला कि इसमें कॉलम कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। ठीक है, तो रो तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपका कॉलम कितने होंगे? 1 होंगे। तो जो जनरल इस मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आपकी? एम इंटू में 1 की। ठीक है, जनरली इसको हम कैसे शो करेंगे? एम इंटू 1 से। एम आपका रो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? कॉलम 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 3 ये ले लिया, तो इसके अंदर रो कितनी है? रो तो आपकी हो जाएगी 2, लेकिन कॉलम कितना है? कॉलम है आपका 1, तो 2 इंटू में 1। ठीक है, एम आपका कुछ भी हो सकता है, एम चेंज हो जाएगा, रो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम क्या है? 1 ही होगा। ठीक है, 1 2 3। सपोज हमने ये मैट्रिक्स ले ली, तो रो कितनी है आपके पास? 3, लेकिन कॉलम कितना है? 1। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। और कॉलम मैट्रिक्स का जनरली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एम इंटू 1 से। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स है आपकी रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। जिसके पास क्या होगी? सिर्फ एक रो होगी और कॉलम कितने भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कॉलम में एक कॉलम था तो रो में एक रो होगा। ठीक है, ये देखो 1 रो और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या होगा? ओनली 1 रो होगी। ठीक है, ओनली 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एम इंटू 1 की बात करें, एम इंटू एन, तो रो कितनी है? 1 है और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 4। ठीक है, और जनरली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो रो तो फिक्स है, रो कितनी होगी? 1 होगी, तभी तो इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और आपके कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? 1 इंटू में एन की। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर, ये मैट्रिक्स आपकी ए है, इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है? 1 है। ठीक है, और कॉलम 1 2 3 4 और 5, कॉलम कितनी है? 5 है। ठीक है, 7 6 4 ये हमने मैट्रिक्स ले ली ए। ठीक है, इसके अंदर रो
1 है और कॉलम कितने हैं 3 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और आपके जो रो, नंबर ऑफ़ रो को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, कि हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। तो रो हमेशा क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, ठीक है। और n कितने भी हो सकते हैं कॉलम, तो इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, 1 इंटू में n की, ठीक है। तो कॉलम में 1 कॉलम होता है और रो में 1 रो होती है, ठीक है। कॉलम वाले की रिप्रेजेंट है m इंटू में 1, और रो की रिप्रेजेंटेशन है 1 इंटू में n की, ठीक है। तो ये आपकी 2 टाइप हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फर्स्ट आपकी रो मैट्रिक्स और सेकंड हमने किया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसके अंदर जितनी रो होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो रो काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका आर है, यानी जो रो होती है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। 4 जैसे 2 3 7 4, ओके, जैसे हमने ये ले लिया। तो इसके अंदर रो कितनी है, 2 हैं, और कॉलम भी कितने हैं आपके पास, 2 हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू किसके है, n के, m इक्वल टू किसके है, n के, है ना, ठीक है। जितनी रो होंगी उतने कॉलम्स होंगे, इट मीन्स m इक्वल टू क्या है, n है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आप ऑर्डर m भी बोल सकते हो, ऑर्डर n भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे बोल देंगे ये जो मैट्रिक्स है ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है ना इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स की बात करूँ जो भी हमने ली थी 2 3 4 5, ठीक है। तो m जो है वो इक्वल टू n है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हम जनरली क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी 2 इंटू 2 की, ठीक है, दिस लाइन, ओके। तो दिस इज़ योर स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, फर्स्ट इसकी कंडीशन है कि ये स्क्वायर फॉर्म में ही होगी। स्क्वायर फॉर्म में यानी इसका रो इक्वल टू क्या होंगे, कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, ठीक है। जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो इसके क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। जैसे ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के अलावा जो भी हैं वो 0 होंगे, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ये भी तो डायगोनल है, ठीक है, ये भी तो क्या है, डायगोनल है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपके i इक्वल टू जे, ठीक है, i इक्वल टू जे वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, ये आपके पास R1 R2 और R3 है, ठीक है। ये C1 C2 और C3 है। तो इस एलिमेंट की बात करोगे तो ये क्या है, A11 है, ठीक है। इस एलिमेंट की बात करोगे तो ये क्या है, A22 है ना, ठीक है। इस वाले एलिमेंट की बात करोगे तो क्या है, ये A3 और 3 है, ठीक है। तो जहाँ पर I इक्वल टू J है, ठीक है, जिस डायगोनल में ये, वो डायगोनल ये वाला बनेगा, ठीक है, वो वाले आपके एलिमेंट क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये बात ये कह रहा है आपको, इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये दिस वन, ठीक है। और ये आपकी क्या, स्क्वायर फॉर्म में है ना, स्क्वायर फॉर्म में है, आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो,
इसको तो आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते ना, क्योंकि इसमें क्या है आपकी डायगोनल ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक केस है, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये एक मैट्रिक्स ली जिसमें सिंगल था 4, ठीक है, दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलेंगे ये ऑर्डर 1 की है, ये ऑर्डर 2 की है, ये ऑर्डर 3 की है, क्योंकि m इक्वल टू क्या है n है, ठीक है। ये 2 इंटू 2 की है, ये आपकी क्या है 3 इंटू 3 की है, और ये आपकी 1 इंटू 1 की है, ठीक है। ये आपकी क्या 1 इंटू 1 की है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या इसको बोलेंगे कैसे कि जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ये ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। तो ये थी आपके डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें क्या होते हैं आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट है आपके स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको ही हम क्या कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे क्या था इसमें, जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स है वो डिफरेंट थे। देखो यहाँ पे आपके -1.1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पे -1, यहाँ पे 2। लेकिन अगर इसी में हम क्या कर दें, इसको सेम कर दें, इसको 1, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, या 6 ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर, ठीक है, 1 को भी छोड़ देना, कोई और नंबर 1 को छोड़ के कोई और नंबर आप 2, 3, 4 ये अगर सेम हो जाए और बाकी सारे आपके 0 हो जाए, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, स्केलर बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसी को हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या स्केलर मैट्रिक्स है। इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या इक्वल हो जाए, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये भी क्या होगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी, ओके। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 की है, ये 2 इंटू 2 की है, ये 3 इंटू 3 की है। तो कैसे बोलोगे, अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स ऑर्डर 1, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1, ठीक है, एंड रेस्ट आर ऑल 0, जिसमें क्या होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो आपके क्या होंगे, 1 होंगे, सारे डायगोनल्स क्या होंगे, 1 होंगे, और बाकी जो है यानी जो नॉन डायगोनल हैं वो आपके सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। इस तरह के डायगोनल्स, कंडीशन है कि i इक्वल टू क्या होना चाहिए, j होना चाहिए। अब अगर आप बात करो कि भाई ये जो है ये भी तो डायगोनल है, ये डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे जो i है वो नॉट इक्वल टू j है। कैसे कि ये आपकी R1 है और ये आपकी क्या है, C3 है, तो A13 बनेगा, तो i नॉट इक्वल टू j है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जहाँ पे i इक्वल टू j हो वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, और बाकी सारे एलिमेंट यानी जो i नॉट इक्वल टू j है आपके है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो डायगोनल 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स, नेक्स्ट है आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, इसका सेकेंड नेम है नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0, ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। पूरी मैट्रिक्स आपकी क्या है, 0 0 की है, उसको हम क्या बोलते हैं,
नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जिसके सारे के सारे आपके एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ओ मैट्रिक्स से, ठीक है। दिस वन ज़ीरो मैट्रिक्स, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो रह गया, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, जो डायगोनल होते हैं उससे ऊपर वाले एलिमेंट तो होंगे, बाकी एलिमेंट, नीचे वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, ठीक है। डायगोनल से ऊपर एलिमेंट हैं लेकिन नीचे वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर 2 की बनाऊँ, A B C और 0, ये डायगोनल, तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट तो है लेकिन नीचे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 0 0, ठीक है। यहाँ ये 6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है लेकिन डायगोनल के नीचे आपके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल के नीचे एलिमेंट हैं, ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर क्या थी, अपर में अपर वाले ये ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। लोअर में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर में एलिमेंट होंगे और ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी लोअर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी आपकी m इंटू एन, जहाँ पे m इक्वल टू क्या हो, n हो, यानी नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो आप कह सकते हो, देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम है, ठीक है। यानी यहाँ पे m इक्वल टू में n है, तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब इसी में हम क्या करें कि इसके प्रिंसिपल, इसके जो डायगोनल है उसको रखते हैं, नॉन डायगोनल्स को हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। और कंडीशन क्या है कि i इक्वल टू जे वाली, i इक्वल टू जे वाले, जहाँ पे i इक्वल टू जे होगा वो आपके एलिमेंट होंगे, जहाँ पे i इक्वल टू नॉट जे है वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या निकल कर आई, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स से क्या निकल के आई, स्केलर मैट्रिक्स की भाई जो भी आपके डायगोनल्स हैं वो एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसी से स्केलर से क्या निकल के आती है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आती है, जो कहती है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे, जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, और बाकी आपके नॉन डायगोनल्स एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। नॉन डायगोनल्स एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो स्केलर से डायगोनल का पार्ट आया, डायगोनल से स्केलर का, और स्केलर से आपकी क्या निकल के आती है, आइडेंटिटी निकल के आती है। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल होगी, जिसके m इक्वल टू क्या होगा, n हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल है वहाँ पे नंबर्स और नॉन डायगोनल्स वाले क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल पर आप क्या रखोगे, सेम नंबर रखोगे, ठीक है। डायगोनल्स एलिमेंट आर सेम, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि जो डायगोनल हैं वहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। वहाँ पे 1 आएगा और बाकी जो नॉन डायगोनल्स है वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स में आपके क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। उसके बाद हमने बात करी अपर केस मैट्रिक्स की और लोअर केस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो अपर केस मैट्रिक्स यानी कि जो आपके डायगोनल है, डायगोनल के जो अपर एलिमेंट है वो आपके नंबर्स रहेंगे, ठीक है, फंक्शंस रहेंगे, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो आपके क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने करा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि जो आपके डायगोनल्स हैं, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो आपके क्या होंगे, ज़ीरो होंगे,
ठीक है। नीचे आपके एलिमेंट क्या होंगे, नंबर्स, फंक्शन या जो भी होंगे, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो एलिमेंट आपके क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी कवर कर चुके हैं सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जितने भी आपके एनसीईआरटी में थे। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज और आपके जो मैट्रिक्स होते हैं उस पर फंक्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हम कर चुके हैं आज रो मैट्रिक्स। एक बार रिकॉल करते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स होती हैं जहाँ पर आपके पास रो तो 1 हो लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 × में n की, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहती है, कॉलम मैट्रिक्स कहती है कि आपकी रो कितनी भी हो सकती है लेकिन आपके जो कॉलम है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जहाँ पे m ≠ में n होगा, ठीक है, 3:2 की, 4 × 5 की, ठीक है। उसके बाद हमने करा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्या कहती है, जहाँ पे m = में क्या हो, n हो, ठीक है। और उसको बोलोगे कैसे, ऑर्डर ऑफ m या n, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि जहाँ पर आपके डायगोनल्स क्या हो, नंबर्स, फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि जो आपके डायगोनल में एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट आपके क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, 1 होंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स हमको क्या कहती है, नल मैट्रिक्स बोलते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बाकी जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और आपकी कोई प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।